सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जोधपुर में स्वामित्व योजना के लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार। कुंभ में इस बार 45 करोड़ लोग होंगे शामिल, तैयारियों को लेकर बोले शेखावत, आम आदमी पार्टी पर निशाना। चर्चा में बायतू और शिव विधायक के एक मंच पर तस्वीर, लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच हुई थी तल्खी। मुरैना थाना क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, पकड़े गए चोर से लाखों का माल बरामद। जोधपुर की संस्कार सारस्वत ने रचा इतिहास, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में युगल वर्ग का जीता खिताब। और प्रदेश के मौसम में बदलाव, 17 जिलों में बारिश का अनुमान, सूर्यनगरी में छाई रही धूल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात में उन्होंने कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों को लेकर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता की बुनियादी समस्याओं को समझते हैं। गांव में लोगों के पास अपनी संपत्ति तो होती थी, लेकिन उनके पास उनका स्वामित्व नहीं हुआ करता था। इस कारण संपत्ति का बहुउपयोग नहीं किया जा सकता था। संपत्ति विवाद भी अधिक हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने इस समस्या को समझा और स्वामित्व योजना बनाई। इस योजना के माध्यम से ड्रोन द्वारा सर्वे कर और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कागज बनाकर जिनके पास ये संपत्ति है उन्हें स्वामित्व दिया जा रहा है। कई राज्यों में ये कार्य तेजी से हुआ है और राजस्थान सरकार भी इसको लेकर अच्छा कार्य करी है। यह जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। वो जनता की बुनियादी समस्याओं को समझते हैं। गांव में लोगों के पास अपनी संपत्ति तो होती थी, मकान भी होता था, मकान के आसपास जमीन भी होती थी, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था, कागज पे कुछ भी नहीं था। उस संपत्ति का और उपयोग नहीं हो सकता था। मसलन बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो संपत्ति का कोई उपयोग नहीं था, मानते नहीं थे, क्योंकि आपके पास कागज तो है ही नहीं उसके। कई बार बिना नक्शे के, कागज के, बिना स्वामित्व के झगड़े भी बहुत होते थे, विवाद बहुत होते थे। प्रधानमंत्री जी ने इस कठिनाई को समझा और स्वामित्व योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत जो खुद की अपनी संपत्ति मकान के रूप में गांव में है, उसके नक्शे बनाए जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और उस संपत्ति का स्वामित्व जिसके पास वो संपत्ति उसको दिया जा रहा है। कई राज्यों में ये काम बहुत तेजी से हुआ है। राजस्थान की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जनता को एक बहुत बड़ी राहत होगी। उनका अधिकार स्वामित्व के रूप में उनको मिलेगा। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक अतुल भंसाली, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर है। मीडिया से बात में कुंभ की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कुंभ में स्नान व दर्शन करने के लिए लगभग 20 करोड़ श्रद्धालु आए थे। अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग इस बार कुंभ में सम्मिलित होंगे। इसको लेकर सभी मिलकर व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। उनकी संख्या को भी 1.5 गुना बढ़ाया गया है। वहां 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। कुंभ में आने वाले कल्पवासी जो पूरे समय रहकर वहां पर कल्प साधना करते हैं, उनकी संख्या 10 लाख की बजाय 20 लाख के आसपास रहने वाली है। महाभारत के काल में, गुप्त शासन काल में, चालुक्य वंश के समय में और उसके बाद पूरे मध्यकालीन भारत इतिहास में कुंभ का उल्लेख मिलता है। पिछले कुंभ में जब पूर्ण कुंभ हुआ था 12 वर्ष पूर्व, तब लगभग 20 करोड़ ऐसे यात्री उसमें कुंभ में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। पिछले अर्ध कुंभ के समय में ये संख्या बढ़कर के 25 करोड़ हुई थी।
और अब की अनुमान किया जा रहा है कि 45 करोड़ लोग अब की बार कुंभ में जो है वो साक्षी बनेंगे, सम्मिलित होंगे। अब की बार का कुंभ और अधिक दिव्य हो और अधिक भव्य हो, इसको लेकर के प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार सभी मिलकर के बहुत व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। जो कुंभ के लिए पेंटोन पुल्स बनाए जाते हैं उनकी संख्या को भी 1.5 गुना बढ़ाया गया है। वहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं। कुंभ में आने वाले कल्पवासी जो पूरे समय में रह करके वहाँ पर कल्प साधना करते हैं, उनकी संख्या भी इस बार 10 लाख के बजाय 20 लाख के आसपास रहने वाली, जो पूरे समय में एक स्थान पर रहेंगे। उन सब के लिए कुंभ एक अच्छा अनुभव देने वाला ऐसा कुंभ बने। देश दुनिया से जो पर्यटक कुंभ के समय में आएंगे, लगभग 20 लाख विदेशी सैलानी जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनको भारत के कुंभ का एक जगह पर, एक स्थान पर एक वृहत्तर भारत का अनुभव हो, इस दृष्टिकोण से भी हमने पूरी तैयारी वहाँ की है। संस्कृति मंत्रालय ने अनेक स्थानों पर कुंभ में भारत की संस्कृति को डिपिक्ट करने के लिए अलग अलग मंच बनाए हैं। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 14 एकड़ भूमि दी है, उस पर हम एक भारत के सब प्रांतों के क्राफ्ट, कल्चर और कुजीन, भोजन, वहाँ की हस्तशिल्प और वहाँ की संस्कृति, इन तीनों को हम प्रदर्शित कर सकें, इस तरह की एक रचना वहाँ की, जिस पर हम काम कर रहे हैं। और देश के सभी ख्यातनाम जो कलाकार वो वहाँ पर उसमें अपना प्रदर्शन करेंगे और सारे देश भर के आर्टिजन्स, देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपनी हुनर का वहाँ पर सीधा जो है प्रत्यक्ष प्रदर्शन वहाँ करने वाले। तो अब की बार का ये कुंभ दुनिया के लिए एक ऐसा अवसर होगा जो भारत की ताकत और भारत की सांस्कृतिक शक्ति को एक साथ में देख सकेगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 10 साल उठाकर देख लीजिए, दिल्ली के लोगों को ठगने के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। शेखावत गुरुवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को प्रलोभन देने और वहां के अधिकारियों के इसे नकारने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की घोषणा की है, उसके उलट वहां के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पर प्रश्न का उत्तर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई योजना नहीं है। बिना किसी योजना के निराधार इस तरह से महिलाओं को भ्रमित करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आप पार्टी ने जिस तरह की घोषणा की है, उसके उलट वहाँ के अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड पे उन्होंने इस तरह का जो है प्रश्न का उत्तर दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की ऐसी कोई योजना नहीं है। बिना किसी योजना के निराधार इस तरह से महिलाओं को भ्रमित करने का काम जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। और पिछले 10 साल में उठा करके देखें तो दिल्ली के लोगों को ठगने के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। लोगों को झूठे भुलावे देना, झांसे देना और बाद में उन सब से मुकर जाना। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर, जैसलमेर पूरे देश में हॉट सीट रही। निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी ने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को चुनौती दी। हालांकि वो चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इस चुनाव में भाटी और हरीश चौधरी खेमों के बीच जमकर बयानबाजी भी दिखी। प्रदेश की राजनीति में धूर विरोधी माने जाने वाले इन दोनों नेताओं की मंच पर साथ बैठे हुए एक फोटो इन दिनों चर्चा में है। ये तस्वीर शिव में 30 दिसंबर को होने वाले मारवाड़ के अर्ध कुंभ सुइया पोषण मेले के ध्वजारोहण कार्यक्रम की है। इसमें शामिल होने के लिए दोनों नेता पहुंचे थे और मंच पर साथ भी नजर आए। यही नहीं, इन दिनों के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल के चुनाव के दौरान बैतूल विधायक हरीश चौधरी ने प्रचार में मोर्चा संभाला था। इस दौरान उन्होंने रविंदर सिंह भाटी को सीधे टारगेट किया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही थी। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अनुशंसा देश के सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने भारत सरकार को की है। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा, प्रेमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश शर्मा गत सप्ताह ही अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ कोलेजियम के बुलावे पर साक्षात्कार में शामिल हुए थे। इनमें से 3 अधिकारियों की अनुशंसा कोलेजियम ने भारत सरकार को भेजी है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल के प्रारंभ में ही राजस्थान हाईकोर्ट को न्यायिक सेवा से तीनों न्यायाधीश की नियुक्ति मिल जाएगी। सीनियर टीचर संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने प्रदेश में शीतलहर और सर्दी को देखते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है। इस प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी गर्म कपड़े, स्वेटर, जैकेट, मफलर और जूते पहनकर शामिल हो सकेंगे।
पहले परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को शूज और गर्म कपड़े एग्जाम सेंटर के बाहर ही उतारने पड़ते थे। देश भर में करीब 1400 परीक्षा केंद्रों पर 28 से 31 दिसंबर तक एग्जाम होगा। इसमें 4,70,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए अभ्यर्थियों को साधारण गर्म कपड़े और जूते पहनकर परीक्षा में बैठने के लिए परमिशन दी गई है। फिलहाल यह बदलाव सर्दियों के मौसम के लिए किया गया है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे, पुलिस ने लाखों रुपयों की चोरी का किया खुलासा। आप देखते रहे चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम
श्री अनंत राम कटरा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। रामजी स्वीट्स आपके लिए लाए हैं सर्दी के स्पेशल आइटम्स, गाजर का हलवा, दाल बादाम का हलवा, दूध जलेबी, फेणियों की वैरायटी, साथ ही जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, रबड़ी के घेवर, मावे की कचौरी और भी बहुत कुछ गिफ्ट पैक, साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफ़ी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम उत्तर के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। याद रहे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें। साथ ही कचरा पात्र में डालते समय सूखा कचरा नीले डब्बे में और गीला कचरा हरे डब्बे में डालना सुनिश्चित करें और घर का कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। साथ ही अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना जरूर सुनिश्चित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम का सहयोग करें और जोधपुर को नंबर 1 बनाएं। नगर निगम उत्तर द्वारा जनहित में जारी। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सन गार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सन गार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सन गार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन, वही विशेषताएं, वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के बुरानाड़ा थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में हुई 70 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया है। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वो पहले फ्लैट मालिक के ऑफिस में काम करता था। किसी विवाद के चलते उसने नौकरी छोड़ दी थी। बाद में ऑनलाइन गेमिंग का चस्का लग गया, इससे कर्ज बढ़ गया। उसे उतारने के लिए उसने अपने पुराने मालिक के यहाँ चोरी की। एडीसीपी पश्चिम निशांत भारद्वाज ने बताया कि बुराना थाना क्षेत्र स्थित अरिहंत अदिता अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले भवानी सुथार के यहाँ चोरी हुई थी। ये मूलतः बालोतरा के सरवड़ी पुरोहितान के रहने वाला है। गत 21 दिसंबर को एक समारोह में शामिल होने के लिए वे परिवार सहित बाहर गए थे। अगले दिन उनके पड़ोसियों ने बताया कि उनके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ है। वे वापस आए तब चोरी का पता चला, जिसमें प्रार्थी भवानी सुथार जो कि एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए विद फैमिली गए हुए थे। पीछे से अरिहंत अदिता जिस फ्लैट में वो रहते थे, तो उनके पड़ोसियों ने बताया कि अगले दिन 22 तारीख को कि उनका कुछ सामान चोरी हो गया है और गेट खुला हुआ है। जैसे ही वो आए तो उन्होंने देखा सामान अस्त व्यस्त था, काफ़ी सामान चोरी हो गया था। उन्होंने 23 तारीख को पुलिस थाना बोरानाड़ा में एक FIR दर्ज कराई,
जिसमें बताया कि करीब करीब उनका वैल्यूएशन के हिसाब से 70 लाख का माल चोरी हुआ है। पुलिस आयुक्त महोदय श्री राजेंद्र सिंह एवं पुलिस उपायुक्त श्री राजऋषि वर्मा के नेतृत्व में, निर्देशन में और शकील अहमद थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम ने साइबर टेक्निक अपनाते हुए एवं अपने ट्रेडिशनल टेक्निक अपनाते हुए भरसक प्रयासों से एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वारदात का खुलासा किया एवं 100% रिकवरी की एवं मुलजिम खुमाराम और खुमेश, जो कि पुलिस थाना शेरगढ़ का रहने वाला है, उसको दस्तयाब किया। पुलिस रिमांड जब उसका लिया तो लगभग पूरा माल रिकवर हो गया। आगे पूछताछ जारी है और किन किन लोगों की इसमें सम्मिलित होने की आशंका है तो पूछताछ जारी है, आगे क्लियर कर पाएंगे। जोधपुर में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों की पालना के लिए सायंकालीन और रात्रिकालीन गश्त के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों और राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों की फोटो मिलान कर कार्रवाई और बम्पर लगे वाहनों, बिना नंबरी, काला शीशा लगे वाहनों के विरुद्ध एमवी एक्ट की कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया। इस दौरान जोधपुर आयुक्तालय, जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में 277 संदिग्ध वाहन चेक किए गए। इनमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 49 वाहन चालकों का 185 एमवी एक्ट के तहत चालान कार्रवाई की गई। वहीं राजकोप ऐप पर कुल 186 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो मिलान के साथ 45 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा भी भरा गया। 6 बम्पर लगे वाहनों, 1 बिना नंबरी वाहन व 5 काला शीशा लगे वाहनों का एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल में अवांछित और प्रतिबंधित सामग्रियों का मिलना लगातार जारी है। केंद्रीय कारागार में ली गई तलाशी में 56 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इस पर अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने इसमें अब पड़ताल प्रारंभ की है। रातानाडा थानाधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि जोधपुर केंद्रीय कारागार में जेल प्रशासन की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया। तब जेल की बैरक संख्या 12 में लावारिस हालत में संदिग्ध सामग्री को चेक किया तो काला पदार्थ नजर आया। संभवतः वह गांजा है। इसका वजन तकरीबन 56 ग्राम है। अज्ञात बंदी अथवा कैदी के खिलाफ जेल प्रशासन ने रिपोर्ट दी है। भारत पाक सीमा पर मंगलवार देर रात एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारतीय सीमा में प्रवेश की कोशिश करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया था। घटना के बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर बीएसएफ अधिकारियों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें घुसपैठिए के शव को पाकिस्तानी नागरिक के रूप में पहचानने के बाद रेंजर्स को सौंप दिया गया। बता दें कि घुसपैठिए का शव मंगलवार को ही सीमा पर पाया गया था। बुधवार को भी 2 बार पाक रेंजर्स के साथ बातचीत की गई थी। गुरुवार सुबह हुई फ्लैग मीटिंग के दौरान पाक रेंजर्स ने इस बात की पुष्टि की कि मृतक उनका नागरिक था। इसके बाद शव को औपचारिक प्रक्रिया के तहत सुपुर्द कर दिया गया। बीएसएफ ने कहा कि सीमा पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फलोदी जिले के एक युवक को जोधपुर ग्रामीण की ओसिया थाना पुलिस ने बोर्ड की परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि थाना हल्का क्षेत्र ओसिया में 4 मार्च को कक्षा 12वीं की परीक्षा के दौरान स्कूल के छात्र के स्थान पर डमी परीक्षार्थी 5000 के वांछित इनामी आरोपी मुकेश पुत्र अंडाराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मार्च 2024 की बोर्ड परीक्षा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओसिया में केंद्राधीक्षक की शिकायत पर जिला पुलिस द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था। इस मामले में पुलिस टीम द्वारा मुकेश पुत्र अंडाराम जाट निवासी पल्ली पुलिस थाना मतोड़ा जिला फलोदी की तलाश की जा रही थी। जोधपुर कमिश्नरेट की लूणी थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के विरुद्ध लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे डंपर के चालक को गिरफ्तार किया है। लूणी नदी क्षेत्र में खनन विभाग व पुलिस थाना लूणी द्वारा अवैध बजरी खनन व परिवहन को रोकने के लिए लूणी नदी में बनाए गए अस्थायी मार्गों को नष्ट किया गया है। वहीं लूणी नदी में अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम के लिए नष्ट किए गए मार्ग का पुनः निर्माण करते हुए एक ट्रैक्टर को कराली सहित जब्त किया जाकर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित होने के शताब्दी वर्ष की याद में जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर व दक्षिण द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज चौराहा से स्थित गांधी प्रतिमा पर रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, महात्मा गांधी अमर रहे के नारों के बीच गांधी जी को पुष्प अर्पित किए गए। प्रोफेसर भरत कुमार ने 1924 में कर्नाटक में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का इतिहास बताया और वहां लिए गए निर्णयों, जिसमें असहयोग आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था, के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, महापौर कुंती परिहार, पूर्व विधायक मनीषा पवार, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान सहित अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्नीस 1924 को बेलगावी महाधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उस अधिवेशन में कई तरह के प्रण लिए गए और उन प्रणों को पूरा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अध्यक्षता में संविधान बनाया, जिस संविधान को आज की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार खत्म करना चाहती है। उस संविधान के तहत हम लोग आज आजादी से इस देश में सांस ले रहे हैं, अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। आज के दिन हम महात्मा गांधी को स्मरण करते हुए ये पढ़ लेते हैं कि जिस तरीके से उस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि अलग अलग शहरों में अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण भी आज से ही पढ़ लेती है कि गांधी जी को सर्वसम्मति से हमारा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उस जो सभा हुई, उस सभाओं में कई तरह के फैसले महात्मा गांधी जी ने द्वारा लिए गए। उन सभी फैसलों में महत्वपूर्ण फैसला था कि जब भी लोग जनता के बीच में जाकर जनता को आजादी के लिए जागृत करावें। वर्तमान समय में भी उसी चीज की अनुभूति हो रही है। जिस तरीके से वर्तमान की केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस देश को वापस गुलामी की ओर डालना चाह रही है, उसी सिलसिले को हम गांधी जी के उस सिलसिले को जारी रखते हुए जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी जो भी बैठकें होगी उन सब बैठकों को उस अधिवेशन का अनुसरण करते हुए अलग अलग वार्डों, अलग अलग ब्लॉक और मोहल्लों में की जाएगी। प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की ओर से टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। इसके तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ी भक्तास ने 7 सेक्टर की 7 छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए। विद्यालय प्राचार्य पीईओ भागीरथ राम बिश्नोई ने बताया कि वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर कुड़ी भक्तास ने नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रलाल खावा की अध्यक्षता में प्रतिभावान स्टूडेंट्स टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई, भाजपा कुड़ी मंडल के मंडल महामंत्री दिनेश सिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे। जयपुर में आयोजित महासंघ एकीकृत की प्रदेश स्तर की मीटिंग में कर्मचारियों द्वारा लिए निर्णय अनुसार सर्वसम्मति से गजेंद्र सिंह राठौड़ को लगातार 5वीं बार राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। राठौड़ ने कहा कि नववर्ष 2025 में सभी राज्य कर्मचारियों में उत्साहवर्धन के साथ एक नया जोश उत्पन्न किया जाकर संगठन को एक नई दिशा मिलेगी, वही लंबित मांगों पर सकारात्मक सफलता हासिल होगी। इस अवसर पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जिला शाखा जोधपुर के जिला अध्यक्ष प्रभु सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। जिला महामंत्री मांगीलाल राठौड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मवीर सैन, हरिशंकर बारूपाल, लक्ष्मण सिंह राठौड़ एवं पूरी जिला कार्यकारिणी ने राठौड़ को बधाई दी। अखिल भारतीय माली समाज संस्थान ट्रस्ट जोधपुर भवन धर्मशाला हरिद्वार के चुनाव की पुनः मतगणना हंगामे के बीच गुरुवार को की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि पुनः मतगणना के दौरान दोनों पैनल का कोई प्रतिनिधि अंदर उपस्थित नहीं रहा। ये पुनः मतगणना मशीनों से कराई गई, जिसका बाहर कोई डिस्प्ले नहीं किया गया। इसे पूर्णतः कॉन्फिडेंशियल रखा गया। पुनः मतगणना की प्रक्रिया होने के बाद इसे पेन ड्राइव में शील्ड किया गया, ताकि जब भी इसका समाधान होगा उस समय इसे देखा जा सके। इससे पहले दोनों गुटों के पैनल के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद पुनः मतगणना शुरू हुई। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुनः मतगणना मशीनों द्वारा करवाई जाएगी और इसका रिजल्ट बाहर कोई डिस्प्ले नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रूप से ये रिजल्ट जो है सील्ड एक पेन ड्राइव में सील्ड करके और हम उसको कर देंगे, रख देंगे और उसके बाद में जब भी एक एमिकेबल सॉल्यूशन होता है उस समय मैंने ये रिजल्ट समाज के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इसमें कोई भी व्यक्ति यहाँ इसमें मौजूद नहीं रहेगा, सिर्फ मैं रहूँगा और मेरी जो है फर्म जो है ये गुप्ता जी हैं। बस धन्यवाद सर। अंदर कोई भी कैंडिडेट या कोई नहीं, कोई नहीं सर, कोई भी मौजूद नहीं रहेगा सर।
लायंस क्लब जोधपुर फोर्ट की ओर से लायंस भवन जोधपुर वेस्ट में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर आयोजक लायंस पंकज अग्रवाल ने बताया कि लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट की ओर से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को लगाए गए शिविर में आधुनिक उपकरणों से आंखों की जांच की गई और निःशुल्क दवाइयां दी गई। जिन मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उन मरीजों का 28 दिसंबर को निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा और निःशुल्क चश्मा वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर समाज सेवी RK ओझा सहित लायंस क्लब पदाधिकारी मौजूद रहे। आई कैंप लगाया है जिसमें अब तक 55 पेशेंट्स का आई चेकअप हो चुका है और ऑपरेशन भी बताए गए हैं। तो 28 तारीख को ऑपरेशन किए जाएंगे जो निःशुल्क है बताया। उसके बाद में जो भी पेशेंट को चश्मे की जरूरत है चश्मे दिए जाएंगे और जिसको भी दवाइयों की जरूरत है दवाई उपलब्ध की जाएगी। और 28 तारीख को जो कैंप ऑपरेशन होने जा रहे पूरी निःशुल्क तरीके से उनकी सेवाएं देंगी। कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ व्यवस्था करी है और मैं लायंस वेस्ट क्योंकि वो हमारा मदर क्लब है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है, आज मैं उनको बहुत दिल से हमारे लायन फोर्ट मेंबर्स धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद सबको और लायंस वेस्ट मेंबर्स को हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। जो भी कैंप कराए जाते हैं वो निःशुल्क होते हैं और इसमें जो भी दवाएं उपलब्ध कराई जाती है और निःशुल्क होती है। लैंस प्रत्यारोपण भी निःशुल्क कराया जाता है। सभी को इसका उचित लाभ लेना चाहिए। यह सब लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के निगरानी में होता है। बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे भागवत कथा महोत्सव में मटकी फोड़ प्रसंग। आप देखते रहे चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101 जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। रामजी स्वीट्स आपके लिए लाए हैं सर्दी के स्पेशल आइटम्स, गाजर का हलवा, दाल बादाम का हलवा, दूध जलेबी, फेणियों की वैरायटी, साथ ही जोधपुर के स्वादिष्ट गुलाब जामुन, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ, मावी की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, रबड़ी के घेवर, मावी की कचौरी और भी बहुत कुछ गिफ्ट पैक, साथ ही शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित चटपटे नमकीन। तो खाने का लुत्फ उठाइए और चले आइए रामजी स्वीट्स, सब्जी मंडी चौराहा, रातनाड़ा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9460587690 और रामजी स्वीट्स आस्था हॉस्पिटल के पास, पावटा मेन मंडोर रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414918293। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है।
साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है। याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण स्वच्छता नहीं रखना भी हो सकता है। नगर निगम उत्तर के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भाग लें और अपने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। याद रहे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखें। साथ ही कचरा पात्र में डालते समय सूखा कचरा नीले डब्बे में और गीला कचरा हरे डब्बे में डालना सुनिश्चित करें और घर का कचरा एकत्रित कर कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें। साथ ही अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना जरूर सुनिश्चित करें। स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम का सहयोग करें और जोधपुर को नंबर 1 बनाएं। नगर निगम उत्तर द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सदापुरा स्थित सत्संग भवन में आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में गुरुवार को मटकी फोड़ और कृष्ण की बाल लीलाओं पर कथा वाचन किया गया। इस दौरान उपस्थित महिला भक्त भजनों पर स्वयं को छूमने से नहीं रोक सकी। यहाँ वृंदावन के आचार्य श्री कृष्ण किंकर महाराज संगीतमय कथा का वाचन कर रहे हैं। भागवत कथा महोत्सव का डैन नेटवर्क के चैनल नंबर 156 24+ मनोरंजन पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। सगी भाभी है तो मैं चलो बुला जाए। थोड़ी देर बाद भगवान ने कही, अरे भाभी तुम कितनी दयाहीन है, मेरी तो कलाई दुख लग गई, तो एक काम करिए, दोस्तों हाथ पकड़ ले या हाथ छोड़ दे। भाव को दया आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं लालजी, दूसरा हाथ पकड़ा दूं। तो भाई छोरे को हाथ पकड़े हाथ में पकड़ाई दी और फिर थोड़ी देर पीछे हाँ चल भाभी चल, हाँ चल भाभी चल। और पीछे की गली के सीधे अपने महल में घुसे और अपने पलंग में जाकर के। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के वीर शहीदी दिवस और क्रिसमस सेलिब्रेशन के तहत जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग और श्री माधव सेवा समिति जोधपुर की मेजबानी में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रामबाग सूरसागर और कच्ची बस्ती में बच्चों को जरूरत की सामग्री वितरित की गई। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग के प्रेसिडेंट संगीता भंडारी ने बताया कि ग्रुप द्वारा अनेक सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहीदी दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम आयोजन कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। करुणालय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से सर्दी से बचाव के लिए शहर की अलग अलग बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्र की ढानियों में करीब परिवारों को 800 गर्म कंबल वितरण किए गए। इस प्रकार फाउंडेशन की ओर से अब तक करीब 1800 गर्म कंबल वितरित किए जा चुके हैं। करीब 3000 कंबल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। खबरें खेल से जुड़ी। जोधपुर की संस्कार सारस्वत ने बेंगलुरु में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। संस्कार राजस्थान के बैडमिंटन इतिहास में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। संस्कार अपने पिता एवं प्रशिक्षक राज सारस्वत से दोना बैडमिंटन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एडवांस प्रशिक्षण के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से संचालित राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन गुवाहाटी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये भारतीय बैडमिंटन इतिहास में भी पहला मौका है जब एक ही जोड़ी ने एक सत्र में जूनियर एवं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के युगल का खिताब जीता हो, और यह उपलब्धि संस्कार सारस्वत एवं अर्श की जोड़ी ने कर दिखाया। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ था बेंगलोर में 18 से लेकर 24 तारीख तक, और उसमें मैंने और मेरे पार्टनर अर्श मोहम्मद ने जो यूपी से है डबल्स पे नेशनल विनर बने हैं, गोल्ड मेडल लाए। और अभी तक का जो है सबसे मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि सीनियर नेशनल सारे प्लेयर्स का एक ड्रीम होता है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा कंपटीशन यही होता है बैडमिंटन फील्ड में। एंड इससे पहले ही जस्ट एक महीने पहले जूनियर नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया था जो उड़ीसा में हुआ था, एंड वहाँ पर भी मैंने और मेरे जो अर्श मोहम्मद पार्टनर है हम दोनों ने मिलके फाइनल्स में काफ़ी इजीली ओपोनेंट्स हरा के गोल्ड मेडल जीता था। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए ये, क्योंकि एक महीने के अंदर ही जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल हम दोनों ने जीता है। और अभी तक का बैडमिंटन में ये हिस्ट्री हमने बनाई है कि
दोनों मेडल जो है हमने एक ही महीने में जीते हैं। आज तक कभी ऐसा कोई प्लेयर ने कभी किया नहीं है एंड इसलिए हमको हिस्ट्री मेकर्स ही बोला जा रहा है इस चीज़ के लिए। एंड हमारा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अपकमिंग टूर्नामेंट जो आने वाले हैं उसमें हम साथ में खेलेंगे, जिससे हमें इंडिया की टीम से रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है सीनियर टीम में। तो हम काफ़ी इस चीज़ के लिए खुश हैं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है एंड बस हम इस विनिंग मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। 25वें जोधपुर पोलो सीजन में गुरुवार को महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप टूर्नामेंट के तहत 2 मैच खेले गए। पहले मैच में बेदला चांदना और दूसरे मैच में जयपुर की टीम ने जीत दर्ज की। पहला मैच बेदला चांदना और इंडियन नेवी के बीच खेला गया। इसमें बेदला चांदना ने 4.5 के मुकाबले 8 गोल कर 3.5 गोल के अंतर से जीत दर्ज की। टीम के 5 हैंडीकैप के अर्जेंटीना के खिलाड़ी डैनियल ओंटामेडी ने दूसरे चक्कर में 1 और चौथे चक्कर में 2 गोल किए। साथ ही खिलाड़ी 3 हैंडीकैप के अभिमन्यु पाठक ने चौथे चक्कर में 1 गोल किया। मुकाबले में बेदला चांदना टीम की ओर से खेलते हुए 4 हैंडीकैप खिलाड़ी अर्जेंटीना के फेडरिको बुडो ने पहले चक्कर में 2 व तीसरे व दूसरे चक्कर में 1-1 गोल किया। साथ ही खिलाड़ी 3 हैंडीकैप के सैयद शमशेर अली ने दूसरे चक्कर में 1 गोल, जबकि अशोक चांदना ने पहले और चौथे चक्कर में 1-1 गोल व हिम्मत सिंह बिरला ने चौथे चक्कर में 1 गोल कर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। दूसरे मैच में जयपुर और जोधपुर टीमों के बीच रोचक मुकाबला हुआ। जयपुर टीम की ओर से चौथे चक्कर में कोई गोल नहीं किया गया, बल्कि रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन किया। टीम के 4 हैंडीकैप के खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के लांस वाटसन ने पहले, दूसरे और तीसरे चक्कर में 1-1 गोल व 3 हैंडीकैप के खिलाड़ी एच महाराजा और जयपुर सवाई पद्मनाभ सिंह ने पहले व तीसरे चक्कर में 1-1 गोल किया। मुकाबले में जोधपुर टीम की ओर से खेलते हुए 2 हैंडीकैप खिलाड़ी ध्रुवपाल गोदारा ने पहले, दूसरे व चौथे चक्कर में 1-1 गोल व धनंजय सिंह राठौर ने चौथे चक्कर में 1 गोल किया। मैच के दौरान जोधपुर पोलो के संरक्षक पूर्व नरेश सिंह, युवराज शिवराज सिंह मैदान में उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद जोधपुर शाखा की ओर से उमेदराज के स्टेडियम में खेली जा रही पुष्करना फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच में यूएमएफसी ने सेठी क्लब को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। विजयी गोल रुद्राक्ष ने दूसरे हाफ के 7वें मिनट में किया। शुक्रवार को पहला सेमीफाइनल मैच दोपहर 2:30 बजे सेठी क्लब ए और प्रगति क्लब ए के बीच खेला जाएगा। गुरुवार को राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी दिनेश पुरोहित मैच के मुख्य अतिथि रहे। मैच में ग्रेट फुटबॉलर देवेंद्र आजाद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ये प्रतियोगिता देवेंद्र आजाद को समर्पित की गई है। बात मौसम की। प्रदेश में 3 दिन यानी 28 दिसंबर तक बारिश का दौर रहेगा। इसके तहत कहीं ओले गिरने और शीतलहर चलने का अनुमान जताया गया है। जयपुर सहित 18 जिलों में गुरुवार को बारिश होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर के लिए 7 जिलों में ऑरेंज जबकि 22 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह 28 दिसंबर को राजधानी जयपुर सहित 23 जिलों में बरसात होने का अनुमान जताया है। शीतलहर चलने के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है। 28 दिसंबर के बाद से प्रदेश में कोहरे का प्रभाव रहेगा और अगले 1-2 दिन में उत्तरी हवाएं चलने से शीतलहर चलेगी। इधर जोधपुर, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, कोटा सहित तमाम जिलों में गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी भी 30 से 50 मीटर की रही। धुंध के बीच गुरुवार को जोधपुर का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री और अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री दर्ज किया गया। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जोधपुर में स्वामित्व योजना के लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार। कुंभ में इस बार 45 करोड़ लोग होंगे शामिल, तैयारियों को लेकर बोले शेखावत। आम आदमी पार्टी पर निशाना। चर्चा में बायतू विधायक की एक मंच पर तस्वीर। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच हुई थी तल्खी। मुरैना थाना क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पकड़े गए चोर से लाखों का माल बरामद। जोधपुर की संस्कार सारस्वत ने रचा इतिहास। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में युगल वर्ग का जीता खिताब। और प्रदेश के मौसम में बदलाव, 17 जिलों में बारिश का अनुमान। श्रीनगरी में छाई रही धूल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
रूखी सूखी कटी फटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 62 वर्षों से जांचा परखा खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन, वही विशेषताएं वही विश्वास अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीद कर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है।